नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना जा रहा हूं उस मुद्दे पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। जब हम एस्पायरेंट्स को देखते हैं, जो खासकर प्रतियोगी स्टूडेंट हैं, उनमें हम सिर्फ लड़कों को ही ना देखें, एक वर्ग लड़कियों का है जो विवाहित हैं या जो अविवाहित हैं, और खासकर वो लोग जिनकी उम्र 30 के पार है, 30 प्लस है। यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उनकी समस्याएं ज़्यादा हैं वनस्पति लड़कों के, या तो जो ऐसे लड़कियां जो अभी 21, 22, 23, 24, 25 साल की हैं, तैयारी कर रही हैं, उनकी अपेक्षा इनकी समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं। उसके दो कारण होते हैं। अगर आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं और 30 के ऊपर आप पहुंच गई हैं, तो उसमें यह देखा जाता है कि अगर आप फेल हो रही हैं तो लोगों की एक उम्मीद टूट जाती है। लोगों को लगता है कि बस आप एग्जाम दे रही हैं, एक कुर्रम पूरा कर रही हैं, तो उससे एक पारिवारिक तनाव क्रिएट होता है। और यह अगर किसी कहा जाता है अगर आपको एक दिन टेंशन मिल जाए तो आप लगभग 15 दिन पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार का एक पारिवारिक तनाव है, उनकी अपनी खुद की समस्याएं हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी समस्याएं क्या हो सकती हैं? या तो परिवार कोऑपरेटिव नेचर का ना हो या कोऑपरेटिव नेचर का हो, तो ये अच्छी बात है। यदि कोऑपरेटिव नेचर का नहीं है तब तो भाई उनके साथ और समस्याएं हैं। यदि पति भी तैयारी कर रहा है, पत्नी भी तैयारी कर रही है, वहां पर यह स्थिति कुछ मामलों में ठीक पाई जाती है। लेकिन अगर पति जॉब वाला है और पत्नी जो है तैयारी करती है, तो आई होप कि मैक्सिमम 80% केसों में देखा गया है कि पति लोग ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी किया नहीं है, इसलिए वो सिर्फ रिजल्ट पर ही ध्यान देते हैं। और खासकर वो लड़कियां जो अविवाहित हैं, हो सकता है उनके बॉयफ्रेंड हो सकता है बॉयफ्रेंड ना हो, हमें दोनों दृष्टिकोण से बात करना चाहिए। अगर बॉयफ्रेंड है तो उनकी भी अपनी नैतिक कर्तव्य है एक कोऑपरेशन देने का। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो परिवार का नैतिक कर्तव्य है कोऑपरेशन देने का, क्योंकि किस्मत का दरवाजा एक बार जरूर खुलता है जो इस माहौल में अभी तक साहस नहीं हारा है। जी हां मित्रों, उस टाइम टेबल की चर्चा करने से पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप, चूंकि मैंने ये वीडियो खासकर 30 प्लस विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बनाया है, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक करें, शेयर करें। जी, अब हम लोग देखते हैं कि यदि आप अविवाहित हैं या विवाहित हैं, अविवाहित हैं तो आपके साथ समस्या वही है जिस आपने काफी साल से तैयारी की है, फेल हो रही हैं, तो आपकी दोनों की समस्या पर्याप्त है। तो यह मान के चला जा रहा है कि ऐसी महिलाएं जो 30 प्लस की हैं, उन्हें मॉर्निंग टाइम 7 बजे से 10 बजे तक का समय नहीं मिलेगा। 7 बजे से 10 बजे तक का समय, किसी को चाय, किसी को पानी, किसी को बच्चा होगा तो उसको स्कूल भेजने की चिंता, और खासकर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हर दूसरे दिन मेहमान आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उनके लिए हम मान के चल रहे हैं कि सुबह से 7 से 10 का समय उनके लिए उपयुक्त नहीं है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी यदि वो पारिवारिक जीवन में जी रही हैं। दूसरा, सास व पति को लेनी होगी जिम्मेदारी। यदि आपसे वो सफलता की उम्मीद करते हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर बॉयफ्रेंड हो तो उसके साथ भी वही प्रक्रिया होगी। नंबर 3 होगा कि आप मैके, पीहर या नैहर कब जाएं, यह भी एक आपके टाइम टेबल का हिस्सा होगा। अगर आप विवाहित हैं, अगर आपके परिवार को लगता है, आपको लगता है कि आपको उतना फुल कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला टाइम टेबल है सोम मंगल बुध का। सोम मंगल बुध का है। सुबह 7 से 10 आपको समय नहीं मिला, 10 बजे आप खाली हो गई, आधा घंटा आपने रेस्ट किया और आपने अपने लिए समय निकाला 10:30 बजे से 4 बजे तक का। क्योंकि 4 बजे के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाता है चाय पानी का।
तो सोम मंगल बुध में 10:30 से 12:30, 2 घंटे, 10:30 से 12:30 आपको एक ऐसा विषय चूज करना है जो आपका काफी कमजोर हो। मान लीजिए किसी की हिस्ट्री कमजोर है तो वो हिस्ट्री चुन ले, किसी की ज्योग्राफी कमजोर है वो ज्योग्राफी चुन ले, किसी की पॉलिटी कमजोर हो पॉलिटी चुन ले। यह 10:30 से 12 का टाइमिंग रहेगा। फिर उसके बाद से देखिए आपके पास 12:30 से एक समय बचता है। अब हम 12:30 को आधी घंटे का ब्रेक देते हैं। 2 घंटे के बाद आपको आधी घंटे का ब्रेक दिया गया तो वह बज गया आपका 1 बज गया। 1 बजे से 2 बजे तक आप करंट अफेयर्स देखें। करंट अफेयर्स पर डे देखें, ईच डे देखें, 1 से 2 देखें। फिर आपके पास एक समय बचता है 3 बजे से 4 बजे तक का। उस 3 बजे से 4 बजे में आप सबसे छोटा टॉपिक होता है पॉलिटी का, आप उसको उठा लें। 3 से 4 ये छोटा टॉपिक होता है और आपने पहले से पढ़ा है तो आपको रिवीजन हो जाएगा। 2 या सोम मंगल बुध में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी एक घंटे के हिसाब से। अब आपके पास एक समय बचता है 4 से 5 का। इस समय में मैक्सिमम आपदाएं आती हैं। आपदाएं क्या मतलब आती हैं? बगल वाली आंटी जी आ जाएंगी, फूफा जी आ जाएंगे, मोहल्ले में रिश्तेदारी है तो वो भी लोग आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। अगर आप 4 से 5 आपके पास बचता है तो आप जो है मैप देखें। मैप प्लस हिंदी का कोई एक टॉपिक, हिंदी की कोई एक टॉपिक विलोम ही उठा लीजिए, विलोम को ही देख लीजिए। ये 4 से 5 है, माना जाएगा समय नहीं निकल पा रहा है। फिर हमने जो सोचा है कि फिर आपको 5 बजे से सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक का समय नहीं मिलेगा। क्लियर? उसमें फिर वही रूटीन, खाना पीना वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपके पास जो समय बचता है, आपने 8 से 9 अपने सारे काम को निपटा दिया। अब आप 9:30 से 10:30 1 घंटे का टाइम आपके पास मिलेगा। इसमें आप कोई ये ज्योग्राफी उठा लो, ये पर डे का रूटीन है, ज्योग्राफी उठा लो। फिर 10:30 से 11 बजे तक आप जो है साइंस उठा लो, ठीक। और 11 से लगभग 12:30 आप हिंदी को फिर देखो। यानी हिंदी आपने एक 4 से 5 देखा और दोबारा हिंदी आपने 11 से 12 देखा। इस प्रकार यह शुक्र शनि रवि, इस प्रकार से इसको आप कन्वर्ट करते रहिए। और अब प्रश्न उठता है कि खासकर वो महिलाएं जिनके पास मैके जाने का भी ऑप्शन है, वह मैके कब जाएं? वह मैके अपने एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले चली जाएं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 1 महीना पहले कम से कम चली जाएं और वहां पूरी ताकत अपनी झोंक दें। अगर लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो लोगों की सहायता करना, चाहे वो सास हो, ससुर हो, बॉयफ्रेंड हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, लोगों की सेवा करना, लोगों को कोऑपरेट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप अकेले रिजल्ट नहीं दे सकती हैं, उसमें सबका सहयोग होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो उन लोगों के लिए होगा, उन पुरुषों के लिए होगा जिनकी उम्र 30 के ऊपर है या वो अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।